आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के विषय में पढ़ते हैं और इसके बारे में जानेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए चलिए क्लास को फिर से शुरू करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर मतलब कि हो गया कि कंप्यूटर क्या है। मतलब कंप्यूटर है कंप्यूटर क्या है, इसके विषय में हमको जानना है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर यहाँ पे देख जाए आप लोग। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve, and process data. Fundamentally, all computers follow the IPO model, means input, process, and then output. सबसे फर्स्ट में क्या होगा? इनपुट हो जाएगा, है ना। इनपुट। दूसरा में क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा और तीसरा नंबर में आउटपुट देगा। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर वही काम करेगा जिसके लिए हम लोग उसको इनपुट देंगे। इमेज। अब देखिए एग्जांपल समझिए। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या करते हैं? पहले इनपुट देते हैं, जैसे 5 5 लिखे, तो उसके बाद अगर गुना करना है तो गुना किए, घटाव करना है तो घटाव किए और प्लस करना है तो प्लस किए। आफ्टर देन किसी भी नंबर को प्रेस करेंगे इक्वल टू 8। ये कैलकुलेटर का एक सिंपल सा बात हो गया। तो ये क्या कर रहा है कि पहले तो हम इसको इनपुट दिए, है ना, रो डेटा 5 लिख दिए, उसके बाद इसको प्लस का साइन दिए। अब किससे जोड़ना है? ये सारा चीज जब दिए तो वो प्रोसेस किया। पहले इनपुट लिया, फर्स्ट में क्या किया? इनपुट लिया, सेकेंड प्रोसेस किया, और थर्ड नंबर में हम लोग को स्क्रीन में डिस्प्ले क्या दिया? 8। तो इस तरह से 3 स्टेप में कंप्यूटर काम करता है। अब देखिए इसका कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर किसको बोलते हैं? हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड सी। सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग को जानना ही चाहिए। सेंट देखिए यहाँ पे लिखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप लोग इसको स्पेलिंग बाय स्पेलिंग याद करेंगे। ओपन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। इट परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन। और यही जो है सारा कैलकुलेशन, जैसे शरीर में दिमाग जो है वही सारा कैलकुलेशंस और एग्जीक्यूट करवाता है। हाथ अपने से तो नहीं चलता है, उसको दिमाग बोलता है चलो चलता है। उसी तरह से कैलकुलेशन एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन जो भी चीज करना है वो सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। अब देखिए मेमोरी क्या है। अभी एकदम बहुत हम कॉमन चीज को बता रहे हैं, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मेमोरी, रैम वर्सेस रोम। रैम आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और रोम रीड ओनली मेमोरी। टाइप। टाइप क्या होगा? रैम का टाइप होता है वोलाटाइल। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कंप्यूटर बंद तो इसका मेमोरी खत्म। और रोम क्या होता है? ये कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तब भी इसका मेमोरी खत्म नहीं होता है, और ये सिर्फ रीड ओनली रहता है। ठीक है। यूज कहाँ पे होता है? करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स। अगर हम कुछ किसी भी एप्लीकेशंस को खोलते हैं तो उसमें रैम का यूज होगा। और रोम का यूज कहाँ पे होता है? स्टार्टअप बेसिक इंस्ट्रक्शंस। बायोस। बायोस का फुल फॉर्म पहले भी बता चुके हैं, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। राइट। अब इतना के बाद और ये जानते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। दिस डिवाइसेस अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्या करता है? हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। अब इसमें क्या देखिए? इनपुट।
कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या हो गया, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर्स। स्टोरेज में देखिए हार्ड डिस्क, ड्राइव, सॉलिड, सारा कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। बस एक बार रिकैप हम करवा दे रहे हैं ताकि आगे का कंसेप्ट और बेहतर तरीका सब समझ सकें। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर पहले ही बता चुके हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर, दो चीज़ों से बनता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। समझ गए, सॉफ्टवेयर ऐसा निर्देशों का समूह होता है जो कि हार्डवेयर को बोलता है कि तुम्हें करना क्या है। और सॉफ्टवेयर को दो भाग में बांट दिया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सारा कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द हार्डवेयर, एक विंडोज 11, मैक ओएस, लाइनक्स, एंड्रॉइड। तो जो हार्डवेयर को मैनेज करता है, जो सिस्टम को चलना चलने के लिए मस्ट है, उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में रखेंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल आप कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल देखिए, विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 हो गया, मैक ओएस जो कि एप्पल यूज करता है, लिनक्स, एंड्रॉयड, ईटीसी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स। आप डे टू डे लाइफ में जो काम करते हैं उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और इसी का एक उदाहरण है क्या, गूगल क्रोम, वेब ब्राउजिंग के लिए, एमएस वर्ड, राइटिंग के लिए, फोटोशॉप एडिटिंग के लिए। और भी आप मोबाइल में ऐसे समझ सकते हैं, व्हाट्सएप हो गया जो कि हम लोग मैसेज भेजते हैं, फिर फोन पे हो गया जो डे टू डे लाइफ में हम लोग का अलग यूज है। इस टाइप का चीज़ सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाएंगे। बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश और नंबर डायरेक्टली, दे यूज द बाइनरी सिस्टम कंसिस्टिंग ओनली ऑफ 0 और 1। पहले भी हम बता चुके हैं कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1। तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और बाइनरी में सिर्फ दो ही चीज होता है, 0 एंड 1, यही दो। सिंगल बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ बीट। देखिए एक एक डिजिट, ये मतलब कि या तो 0 या तो 1, ये दोनों क्या कहलाएंगे, बीट, BIT, बीट। और 8 बीट्स में क्या, 1 बाइट। 8 बीट मिलके क्या बनाता है, 8 बीट मिलके 1 बाइट बनाता है। तो इसको बहुत केयरफुली आप लोग रहेंगे। आज का रिकैप में बस इतना ही। थैंक यू।